सारा भाइयों और बहनों ने राम राम। तो आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का पूरा प्रोसेसर क्या है। अगर आपको भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो आपको ये प्रोसेस करना होगा जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक प्रमुख हार्मोन है जो हमारे जो फिजिकल हेल्थ है ना उसके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप में टेस्टोस्टेरोन होगा तो आप में शरीर में ज़्यादा बाल होंगे और मसल्स ग्रोथ है ना वो भी अधिक होगी और आपके बाल भी है ना वो भी काले होंगे। और आपका टेस्टोस्टेरोन अधिक होगा तो आपकी एनर्जी भाई बहुत ज़्यादा होगा। ओवरऑल आपका स्वास्थ्य है ना वो अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम किस प्रकार हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा व्यायाम और वेट ट्रेनिंग। हम व्यायाम और वेट ट्रेनिंग से हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। हमें पहला कदम है हमें रेगुलर व्यायाम और वेट ट्रेनिंग करना है। और अगर हम रेगुलर व्यायाम और वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। हमें कंपाउंड एक्सरसाइज करनी है जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस। ये आपको हमारे टेस्टोस्टेरोन मतलब बढ़ाने के लिए बहुत अधिक महत्व करती है। कम रेप्स और अधिक वेट्स का उपयोग करके हम मसल्स को स्ट्रेस करना है और इससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने में मदद करता है। इसके बाद हम बात करेंगे व्यायाम का महत्व। व्यायाम भाई एक फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर को स्वस्थ व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है। और रेगुलर व्यायाम करने से दिल की जो हमारी दिल की बीमारी वगैरह है ना वो ठीक हो जाएगी। व्यायाम करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं और तनाव को कम करते हैं। वेट ट्रेनिंग के फायदे भी बहुत हैं। वेट ट्रेनिंग से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। ये हमारे मसल्स को मजबूत बनाता है और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। इससे साथ ही मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जिससे हमारा वेट बढ़ता है और जो भी हम खाएंगे वो पचता है। ट्रेनिंग का महत्व है। जो बात है कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस हमारे शरीर के मसल्स ग्रुप को एक साथ टारगेट करते हैं। ये हमारे शरीर को बलशाली बनाने में और मसल्स ग्रोथ में मदद करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे वेट ट्रेनिंग का सही तरीका क्या है। वेट ट्रेनिंग में सही तरीका और टेक्निक से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सही पोस्चर और फॉर्म मेंटेन करना चाहिए ताकि चोट या दर्द से बचा जा सकते हैं। हमेशा ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज़ करें, मतलब कि धीरे धीरे वजन और रेप्स को बढ़ाएं। इसके बाद करेंगे हम अलग अलग व्यायाम को मोनटेनिस से बचाने के लिए अलग अलग व्यायाम को शामिल करने। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज और बैलेंस एक्सरसाइज साथ में शामिल करें ताकि आपके पूरा शरीर स्वस्थ और फिट रहे। इसके बाद हम करेंगे नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम दिन में हफ्ते में 3 से 4 दिन व्यायाम करें। आपके शरीर और ये एक स्वस्थ जीवन जीने के महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो और दूसरा महत्वपूर्ण कदम है सही आहार। अगर हमें टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है तो हमें सही आहार खाना है। प्रोटीन रिच फूड जैसे कि दूध से बनी चीज़ें, अंडा, मटन और सोया प्रोडक्ट्स टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ाते हैं। पौष्टिक फैट्स जैसे कि एवोकाडोस, नट्स और ऑलिव ऑयल भी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस को बूस्ट करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे व्यक्ति के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है पोषक आहार। चलिए जानते हैं कि किस तरह से पोषक आहार हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नंबर 1, पोषक आहार का महत्व। पोषक आहार हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों का स्रोत है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ, शक्तिशाली और एक्टिव रह सकता है। पोषक आहार खाना हमारे शरीर को रोगों और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। पोषक आहार में पौष्टिक तत्वों का होना जरूरी है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स शामिल होने चाहिए। हर भोजन में पोषक तत्वों की सही मात्रा को ध्यान रखें। फल और इसके बाद हम करेंगे फल और सब्जियां। फल और सब्जियां पोषक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। हर रंग और फल और सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें ताकि आपको हर तरह का पोषक तत्व मिल सके। इसके बाद हम बात करेंगे विश्राम और नींद। विश्राम और नींद हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं और ये भी हमारे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद करते हैं। योग और मेडिसिन के परिणाम लेने से आपका मन शांत रहेगा और जो हमारे अच्छी नींद में मदद करता है। और अगर आप डेली योग और व्यायाम करोगे तो हमारा अच्छी नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और अब बात करेंगे विश्राम और नींद का महत्व। विश्राम या रिलैक्सेशन हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है। स्ट्रेस, तनाव और जहरीले विचार हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। परिणाम योगा और मेडिटेशन विश्राम को बढ़ाने में मदद करते हैं। नींद की आवश्यकता। अब हम बात करेंगे नींद की आवश्यकता क्यों है। नींद हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाना और व्यायाम। नींद के दौरान हमारे शरीर पौष्टिक तत्वों को अब्जॉर्ब करता है और ऊर्जा को पुनर्जन्म करता है। नियमित नींद लेने से हमारे दिमाग और शरीर दोनों का विकास होता है। जैसे कि हम फ़ोन चलाते हैं तो वह भी डाउन हो जाता है, हमें उसे चार्ज करना पड़ता है। इसलिए हमारा शरीर भी सारा दिन काम करके थक जाता है। इसलिए हमें नींद बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे नींद का महत्व। नींद की कमी हमारे शरीर को कई समस्याओं को सामना करने के लिए मजबूर कर देती है। कम नींद लेने के से हमारे दिमाग की ग्रह शक्ति कम होती है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और हमारे मूड में बुराई आती है। नींद कम से कम हमें 7 से 9 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। नींद का समयपित उपयोग करके आप अपने शरीर और दिमाग को शक्तिशाली और
और ताज़ा रख सकते हैं। नींद के लिए नियमित समय निर्धारित करें और स्क्रीन टाइम को कम करें। इसके बाद हम बात करेंगे प्राणायाम और योगा। प्राणायाम योगा की सहायता से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अच्छी नींद अपने आने में मदद मिल सकती है। योग और प्राणायाम करोगे तो आपका मन शांत रहेगा। मन शांत रहता है तो अच्छी नींद आती है। इसके बाद हम बात करेंगे नियमित दिनचर्या। आपको अच्छी नींद के लिए आपकी नियमित दिनचर्या होनी जरूरी है। इससे आपका शरीर अपने आप को नींद के लिए तैयार करता है और आपको गहरी नींद आती है। विश्राम और नींद का महत्व समझने हमारा स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी और मिनरल्स के बारे में। विटामिन डी का परिमाण बढ़ाना भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। सूर्य की रोशनी में धूप लगाने का समय बढ़ाकर मछली, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के सेवन करके विटामिन डी का परिमाण बढ़ा सकते हैं। साथ ही जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6 जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरह से इनका सेवन हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सबसे पहले हम बात करें विटामिन डी का महत्व। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए एक विटल न्यूट्रिएंट है। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का उत्पादन होता है जो हमारे हड्डियों और दांतों को स्वस्थ को बनाए रखता है। इसके अलावा विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी में धूप लगाने का समय एक महत्वपूर्ण तरीका है विटामिन डी की प्राप्ति के लिए। कम से कम 15 से 30 मिनट तक सुबह सूर्योदय के समय धूप में खड़े रहें। विटामिन डी नेचुरल स्रोत होता है सूर्य की रोशनी। इसके बाद हम बात करेंगे पोषक तत्व। माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6 हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। ये हमारे शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पौष्टिक आहार से प्राप्त करना जरूरी है। इसके बाद आता है खाद्य पदार्थ। विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं मछली, दूध से बने प्रोडक्ट्स, अंडा और सोया प्रोडक्ट्स। इन खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें ताकि आपका शरीर विटामिन डी से भरपूर रहे। इसके बाद आता है पांचवा विटामिन डी के कारण, डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी से हमारा शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि हड्डियों का कमजोर होना, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना और डिप्रेशन का सामना करना। इसलिए हमेशा विटामिन डी का सही मात्रा में ध्यान रखें। विटामिन डी की पूर्ति से हमारे बीमारियों से बचाव होता है। अगर हम विटामिन डी सही मात्रा में रखेंगे तो हमारे शरीर में बीमारी कम होगी। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। तो ये थे विटामिन डी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही मात्रा में सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य और शरीर के लिए जरूरी है। और अगर हम विटामिन डी का कम उपयोग करेंगे तो हमारे तनाव, डिप्रेशन भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर सकती है। अगर हम विटामिन डी का कम उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर में तनाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन आएगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीथिंग और योगा से आप तनाव को कम कर सकते हैं और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। तो ये थे कुछ कदम जिनसे आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल को प्राकृतिक तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो अब आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।